ऑफिस का माहौल अब कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। मुस्कान अपनी टेबल पर बैठी थी, मगर उसका मन कहीं और भटक रहा था। कागजों पर नजर थी, लेकिन दिल में वो बातें चल रही थीं जो शायद कहीं नहीं जा सकतीं, पर भुलाई भी नहीं जा सकतीं। शहनवाज बार बार उसे देखता, कभी फाइल देने के बहाने, कभी बात करने के बहाने। लेकिन अब मुस्कान के लहजे में वो नरमी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दिल में कोई फैसला छिपा हो। शहनवाज ने धीरे से कहा, मुस्कान, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मुस्कान ने बिना देखे जवाब दिया, शायद अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा सर। काम बोलता है, शब्द नहीं। शहनवाज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मगर आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन कभी कभी खामोशी भी बहुत शोर मचा देती है। उस रात मुस्कान की मां ने देखा, वो बिना खाना खाए बालकनी में बैठी थी। हवा में ठंडक थी, मगर मुस्कान के अंदर का मौसम और भी ठंडा। मां ने पूछा, बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? मुस्कान ने धीरे से कहा, अम्मी, कुछ रिश्ते होते हैं जो बनते बनते टूट जाते हैं, बिना किसी वजह के। मां मुस्कुराईं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खामोश रहकर भी जुड़े रहते हैं, बस उन्हें पहचानने में वक्त लगता है। शहनवाज अपने कमरे में बैठा शीशे में खुद को देख रहा था। नजरें अपने ही अक्स से उलझ रही थीं। उसकी बहन हुर्रा कमरे में आई। भाई, आपको क्या हो गया है? न दोस्तों से मिलते हो, न बाहर जाते हो। शहनवाज ने थके लहजे में कहा, शायद मैं खुद से मिलना भूल गया हूं। हुर्रा ने उसे चुपचाप देखा। पहली बार उसने उसकी आंखों में नरमी देखी, अहंकार नहीं। अगली सुबह मुस्कान ने हिम्मत जुटाई और शहनवाज के केबिन का दरवाजा खटखटाया। शहनवाज चौंक गया। जी, मुस्कान। मुस्कान ने कहा, पिछले दिनों अगर मेरे लहजे में सख्ती थी तो वो बस एक गलत फहमी थी। शहनवाज ने सिर झुकाया और धीरे से बोला, और अगर मेरी निगाहों में कोई सवाल था तो वो बस तुमसे जवाब मांग रही थीं। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। शायद उसी खामोशी में पहली बार दोनों ने एक दूसरे को समझा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की पर गिरती बूंदें जैसे कोई कहानी लिख रही थीं, मोहब्बत की, गलतफहमी की और एक नए आरंभ की। कभी कभी दिल के रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से जुड़ते हैं, और जब एहसास बोलने लगते हैं तो खामोशी भी संगीत बन जाती है।